नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं क्या है। इस जन्माष्टमी को जाने इन कलाओं का महत्व। विष्णु जी के सभी अवतारों में श्री कृष्ण के अवतार को श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण 16 कलाओं से निपुण थे, वहीं भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। आइए भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में कृष्ण जी के बाल रूप से लेकर राधा संग उनकी प्रेम कहानियां दुनिया भर में प्रचलित है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं। क्या होती हैं कलाएं? कला का मतलब किसी व्यक्ति में मौजूद विशेष गुणों को माना जाता है। इन खास गुणों के चलते ही व्यक्ति देश दुनिया में कीर्ति और यश हासिल करता है। मान्यता है कि आमतौर पर मनुष्य में 5 कलाएं होती हैं, वहीं श्रेष्ठ व्यक्तियों में अधिकतम 8 कलाएं होती हैं। भगवान श्री राम 12 कलाओं से परिपूर्ण माने गए हैं। चलिए भगवान कृष्ण के 16 कलाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कला आती है धैर्य की। भगवान श्री कृष्ण संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखते थे। उसके बाद आती है कश्मा, यानी कि माफ करना। भगवान श्री कृष्ण ने माफ करने का विशेष गुण है। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई थी, भगवान ने उन्हें भी माफ कर दिया था। श्री कृष्ण की तीसरी कला है न्याय। कृष्ण बदला लेने से ज्यादा न्याय मिलने पर अधिक विश्वास रखते थे। उन्होंने बदले की बजाय न्याय के लिए युद्ध किया। कृष्ण के इन गुणों से मनुष्य को सीख लेना चाहिए। चौथी कला है दया। श्री कृष्ण जगत की भलाई के बारे में विचार करते थे और सबका भला सोचते थे। हमें भी लोगों के बीच प्रेम और स्नेह से रहना चाहिए। पांचवी कला है निरपेक्ष। भगवान श्री कृष्ण के निष्पक्ष होने के गुणों की भी खूब प्रशंसा होती है। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन को युद्ध में सेना भी प्रदान की थी, तो वहीं अर्जुन के परम मित्र बनकर युद्ध में उनके साथ खड़े रहे। छठी कला है निरासक्त। दुर्वासा मुनि से श्राप मिलना हो या रुक्मणी से 12 साल अलग रहना पड़ा हो, उनके बेटे का अपहरण हो या उनके कुल का अंत हुआ हो, भगवान श्री कृष्ण सुख और दुख से हमेशा खुद को अलग रखते थे। 7वीं कला है तपस्या। भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। वह ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। 8वीं कला है अपरिचित, यानी कि श्री कृष्ण मुश्किल की घड़ी में भी शांति और साहस से उसका सामना करते थे। 9वीं कला है दानशील। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल के बदले अपने प्रिय मित्र सुदामा को 3 लोक की संपत्ति का स्वामी बना दिया था, जिसकी कथाएं दुनिया भर में चर्चित हैं। 10वीं कला है सौंदर्य। भगवान श्री कृष्ण की चेहरे की कांति और आभा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। वह सुंदर होने के साथ अपने स्वभाव से भी लोगों का दिल जीत लेते थे। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ नर्तक भी हैं। उन्होंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था। जब कोई जीवन की मुश्किल घड़ी में भी नृत्य कर सकता है, तो वह मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुश रह सकता है। 12वीं कला है संगीतज्ञ। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि प्रकृति का भी ध्यान खींच लेती थी। 13वीं कला है नीतिवादी। श्री कृष्ण अपने ईमानदार और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। 14वीं कला है सत्यवादी। श्री कृष्ण कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते थे और कड़वा सच बोलने से भी परहेज नहीं करते थे। 15 नंबर की कला है सर्वज्ञता। श्री कृष्ण में कविता, नाटक, कला समेत सभी गुण विद्यमान थे। 16वीं और आखिरी कला है सर्वनियंता। भगवान श्री कृष्ण किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करते थे और ना ही किसी पर नियंत्रण रखते थे, बल्कि लोग स्वयं ही उन्हें अपना स्वामी मान लेते थे। जीवन में
हमें भी खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सही मायने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहते हैं तो उनकी पूजा के साथ साथ हमें वो सभी कर्मों का पालन करना चाहिए जो श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। उन्हीं सभी उपदेशों को हमें सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए ताकि हम भी उस योग्य बन सके, थोड़ा बहुत हम भी उन सब चीजों का पालन कर सके। इस खूबसूरत जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। उन्हें ये जानकारी जरूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।